चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए रफ़ीक मलगानी। तो आओ नाज़रीन, आओ मेरे दोस्त, आज हम कौन सी मश्क कर रहे हैं इस किताब की। मश्क नंबर 3.4 का सवाल नंबर 3 है और सवाल नंबर 3 का जुज़ नंबर 2 है, यानी पार्ट नंबर 2 है। तो इसके पहले पार्ट्स को हल कर दिया गया है। सवाल नंबर 1 और 2 भी हल कर चुके हैं हम। वीडियोस आप देख सकते हैं, बल्कि ये आपके जहन में होना चाहिए। इससे पीछे जितनी मशकें भी हैं, यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के तमाम सवालात हल कर दिए गए, उनकी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। कोई पार्ट्स मैंने नहीं छोड़ा, हर पार्ट्स, हर जुज़ को भी हल किया है। अब को जिस पार्ट्स की ज़रूरत हो या जिस सवाल की ज़रूरत हो तो आप वीडियोस में तलाश कर सकते हैं, और बाकायदा कैटेगरी यानी प्लेलिस्ट की शक्ल में भी दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 1 की लिस्ट अलहदा है, चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट अलग है, चैप्टर नंबर 3 की अलग है, यानी हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट भी तैयार की गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर भी तलाश कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो ओके, आइए अभी सवाल नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं हल। कागज़ पे मैंने उतार रखा है इसको, यहाँ पर आप किताब से भी देख सकते हैं। बगैर टाइम ज़ाय किए हम आगे चलते हैं, जो कि ये है। अगर वो कहता है तरकीब व तफसील इस्तेमाल करते हुए मदरजा एल की कीमतें मालूम करें। तो पार्ट 2, अगर एल की कीमत 10 MP बटा M जमा P हो तो इसकी कीमत मालूम करें। सबसे पहले हम इन दो मिकदारों की, यानी ये इस कसर की समझ लो और इस कसर की कीमत मालूम करेंगे, यानी इसकी अलहदा और इसकी अलहदा कीमतें मालूम करेंगे। जब दोनों की कीमतें हमें हासिल हो जाएंगी तब जाकर इन दोनों को तफरीक कर देंगे। तो आइए, ये हमारे पास जो है, इसको मैंने उठा रखा है, यहाँ लिख रखा है कुछ। तो इसको हम डिवाइड करेंगे। किस तरीके से डिवाइड करेंगे, गौर से देखें। यहाँ हमें रास्ता बता रहा है सवाल 2M और 5P। 2M को 5P से ज़रब दी जाए तो 10, यानी 2 ज़रब 5 10 बनेगा। M ज़रब P MP बन जाएगा। तो इसको ख़ास तौर से आपको रास्ता ये बता रहा है। तो आओ मैं पहले इसको रफ अमल में, ये मैंने लिख रखा है 1 और 2, यानी इसी को यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, ताकि डिटेल से आपको समझा सकूँ। आइए तो अब इसको हल करते हैं, देखते हैं। इसको हम यूँ करते हैं, 10 MP को 2 हिस्सों में बांटते हैं। 2M अलहदा कर दिया इसको देखते हुए, फिर 5P इसको देखते हुए अलहदा कर दिया बटा M जमा P, क्योंकि 5 दूने 10 बना, M ज़रब P MP। अब इसकी भी यही सूरत हाल लेते हैं। L मसावी 2M फिर 5P बटा M जमा P। अब आपने क्या करना है, 2M को इस साइड पे लाना है और 5P को भी इस साइड पर लाना है। अब इस पहले कसर के लिए 2M को लाते हैं। 2M को लाने के लिए तरीका ये है, तरफ़ैन को 2M से ज़रब दे दें। इस तरफ भी 1/2M ज़रब दे दी। इसका भी तरीका यही है। अब यहाँ 5P से 5P, सॉरी 1/5P, 1/5P ज़रब L मसावी है 1/5P, यूँ लिख दिया मैंने। 2M ज़रब 5P बटे M जमा P। अब यहाँ पर गौर से देखें, 2M के साथ 2M कट गया तो हमारे पास मसावी की इस जानिब ये बच गया है 5P बटा M जमा P। और इस तरफ क्या मिला हमें, इस L का बटा 1 है तो L एकम L बटा 2M ज़रब 1 2M। अब ये चीज़ हासिल हुई है, इसकी मदद से हम
यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसी तरह इसकी सूरत हाल देखी जाए तो इस एल का बटा 1 है, एल ज़रब 1 एल बन गया, वही 5p ज़रब 1 5p हासिल हुआ, मसावी है। ये 5p बटे के नीचे है, ये बटे के ऊपर है, आपस में कट गए, तो यहाँ 2m बटा m जमा p बच गया। अगर ये पूरा अमल आप सवाल में दे दें तो भी ठीक है। यूँ समझो 1 में इसको लिख दिया, यानी ये ना लिखें, यही चला दें यहाँ से, यानी इसके बाद आप यहाँ हाल का लफ्ज़ लिख दें, इसको यूँ चला दें, इसको यूँ चला दें, दोनों मैं यहाँ मुख्तसर कर रहा हूँ, ये रफ अमल में मैंने शो कर दिया है। अगर आप ये सवाल में ही शामिल कर दें, उसके बाद जाकर यहाँ लिखें तरकीब व तफसील की रूह से, या तरकीब व तफसील का मसला तरकीब व तफसील इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे इनको लिख देता हूँ, सिर्फ इसको और इसको। नंबर 1 में ये लिख दिया, L बटा 2m बराबर रहा 5p बटे m जमा p। और नंबर 2 में क्या है, L बटे 5p मसावी है 2m, यानी इसको नंबर 2 में दे दिया, इसको नंबर 1 में दे दिया। नंबर 1 में इसको क्यों दिया, इसमें 2m इसी से रिलेटेड है, 5p इससे रिलेटेड है, इसलिए इसको 2 कर दिया। ये दूसरी कसर है, ये दूसरी का हिस्सा, ये पहली कसर है, पहले का हिस्सा। अब चलते हैं आगे, तरकीब व तफसील को इस्तेमाल करते हैं। तरकीब व तफसील के इस्तेमाल से इसको भी यहाँ लिख दें, तरकीब व तफसील के इस्तेमाल से। अब तरकीब व तफसील का इस्तेमाल आप जानते हैं 2 तरीक़ों से होता है। अब किताब में मैं आपको दिखा दूं, एक तो ये है कि इन दोनों को पहले जमा कर दें, यानी L जमा 2m बटा L माइनस 2m, इसी के साथ यही अमल होगा, इसके साथ भी। और दूसरा इसका वो है कि L माइनस m बटे के ऊपर लिख दें, फिर बटे के नीचे L जमा 2m लिख दें। ये दोनों हैं, ये रहा मसला तरकीब व तफसील। अगर a निस्बत b मसावी c निस्बत d हो तो नंबर 1 और नंबर 2। अब मैं इस 2 को ले रहा हूँ, a माइनस b निस्बत a जमा b। जब इसको कसर की शक्ल में लिखेंगे a माइनस b शुमार कुंदा बन जाएगा, a जमा b हमारा मखरज बन जाएगा, और c माइनस d और c जमा d, अब ये पहला शुमार कुंदा बन जाएगा, दूसरा मखरज बन जाएगा। कुलिया नंबर 1 को मैं नहीं ले रहा बल्कि 2 को ले रहा हूँ, थोड़ा सवाल मेरा मुख्तसर हो जाएगा। अगर कुलिया नंबर मैं 1 लेता हूँ तो उसके बाद फिर मुझे अक्स या अबदाल वगैरह किसी और मसले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब इस शक्ल में मुझे लाना पड़ेगा सवाल को। तो दूसरा मसला मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं इसी एक ही मसले पे चलता हूँ। तो आइए हम इसको नंबर 2 के हिसाब से करते हैं। तो L माइनस 2m लिख दिया बटा L जमा 2m मसावी है 5p, पहले माइनस का अमल हो रहा है ऊपर, तो m जमा p बटा अब 5p जमा m जमा p। पहले इसको कंप्लीट हल कर लेते हैं, यानी मसावात इसकी कीमत तलाश कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास यही चीज़ डायरेक्ट मिल चुकी है, ये चीज़ मिल चुकी है, डायरेक्ट नज़र आ रहा होगा आपको क्लियर। अगर मैं यहाँ L जमा 2m पहले लिखता, बाद में लिखता L माइनस 2m, ठीक है, तो फिर हमें मसला अक्स की जानिब दोबारा जाना पड़ता, वापस इस शेप में लाना पड़ता। तो ये पहले से हमने ये काम कर लिया है, तो इसी को वापस लिखते चलेंगे उसी हालत में।
अब इसके ये ब्रैकेट्स ख़त्म करते हैं। माइनस ज़रब जमा माइनस बन गया m, माइनस ज़रब जमा माइनस p बटे 5p जमा m। ये जमा है, बस जमा ही लिख दें साहब, जमा कोई तब्दीली नहीं लाता। अब ये आ गया तो l माइनस 2m ये 5p जमा का है, मनफी का 1p है तो 4p जमा के बच जाएंगे, माइनस का m बच जाएगा। और यहाँ 5p बटे के नीचे 5p ये जमा का है, ये जमा का 1p है तो 6p बन गए जमा के m। अब ये आपकी मसावात नंबर 1 तैयार हो चुकी है। इनको काटना नहीं है, 4 और 6 को ऐसा ना वो काट दें। अगर इसको काटते हैं तो यही भी देखें 2 और 2 कट रहा है, लेकिन क्योंकि हमें इसकी सालिम की कीमत चाहिए, यहाँ आप कटौती ना करें। कई बच्चे यही गलती करते हैं कि भाई इसको मुख्तसर कर दूँ, ना करें मुख्तसर इसको, ये बात ज़हन में रखें, फिर मसला बन जाएगा, थोड़ा सवाल लंबा हो जाएगा। यानी उसका भी अगर मुख्तसर इसको करते हैं उस जाने भी मुख्तसर करना पड़ेगा, फिर वापस इस हालत में लाना पड़ेगा, कई मसले बन जाएंगे। मुख्तसर किस्सा ये है कि इनको इसी हालत में रहने दें। अब चलते हैं इसको भी हम वही असूल नंबर तरकीब व तफसील का असूल नंबर 2 इस्तेमाल कर रहे हैं। तो l माइनस 5p यानी माइनस को पहले रखा, फिर l जमा 5p मसावी है 2m माइनस m जमा p। इसको ज़रूर ब्रैकेट में रखें क्योंकि इसके 2 अज्जा हैं, और 2m जमा m जमा p। ये सेम उसी हालत में देखिए, ये हमें ये चीज़ हासिल हो चुकी है। और अब ब्रैकेट ख़त्म किए जा रहे हैं, माइनस ज़रब जमा माइनस बनेगा m का, जमा माइनस ज़रब जमा ये माइनस m आ गया, माइनस ज़रब जमा ये भी माइनस बन जाएगा, तो यहाँ मैं माइनस लिख दूँ, माइनस का p बटे 2m। अब ये जमा है सारे, इसको बेशक कोई हिसाब किए बगैर जमा लिखते जाएं। अब 2m है, जमा का मनफी का 1m है तो जमा का 1m बच गया, माइनस का p भी आ गया वापस यहाँ। अब 2m जमा का है, 1m भी जमा का है, ये दोनों जमा के हैं तो 2 और 1 3m बन गया जमा p। ये मसावात नंबर 2 आपको मिल चुकी है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, हमने वापस इसी को देखना है क्या हो रहा है, यहाँ मनफी का अमल हो रहा है। अब इसकी कीमत हम तलाश कर चुके हैं जो कि ये है, और इसकी कीमत भी हम तलाश कर चुके हैं जो कि ये है। दोनों की कीमतें तलाश कर चुके हैं, दोनों की कीमतें हासिल होने के बाद अमल करते हैं माइनस का। अब ये मसावात नंबर 1 है, मसावात नंबर 2 है, तो मसावात नंबर 1 और 2 तफरीक करने से तो l माइनस 2m, चूँकि ये पहले है इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, अब ये लिख दिया। इसके बाद मुझे ये लिखना है, यानी इन्हीं 2 को मनफी की हालत देना है। ये l माइनस 5p बटा l जमा 5p, यूँ समझिए वापस मैंने ये चीज़ लिख दी है। अब मसावी कर देंगे, ये पहले लिखा गया था, इसकी कीमत ये है, इसको पहले लिखेंगे, यानी इसकी कीमत यहाँ लिखी जा रही है बटा 6p जमा m। फिर क्या है, माइनस की अलामत है, माइनस की अलामत लगा देंगे, ठीक है। फिर इसकी कीमत यहाँ आकर लिख देंगे, इसकी कीमत ये है,
तो ये हालत आ गई। अभी अभी इन दोनों का इजाफे कर लेते हैं। इसको तो हम उसी हालत में रहने देंगे क्योंकि ये चीज़ तो ये है, इसी की तो कीमत हमने तलाश करनी है। तो L माइनस 2m इसका इजाफे कल ले लें। इजाफे कल में ये दोनों जुमले दे दें। तो ये दोनों जुमले लिखने के बाद अब आपको ये तरीका भी बार बार बताया जा चुका है कि ये जुमला ख़त्म हुआ इस जुमले से, ये और ये आपस में ख़त्म हो गए, ये बच गए। जो बचा हुआ जुमला है उसको यहाँ लिखा 3m जमा p ब्रैकेट में, क्योंकि जुमला है दो वो हैं, तो इसको भी हम यानी इसको यहाँ लिखने के बाद इसके साथ ज़र्ब दी जाएगी। ये ज़र्ब ये हो जाएगा 4p माइनस m है। अब ये माइनस लगा दिया। अब इनका हिसाब किया 3m जमा p, 3m जमा p से कट चुका है, तो ये बच चुका है यानी 6p जमा m। ये यहाँ लिखने के बाद इससे ज़र्ब दी जाएगी m माइनस p से। अब इनको इन दोनों जुमलों को ज़र्ब देते हैं और इन दोनों जुमलों को ज़र्ब देते हैं। ये ज़र्ब भी आपको बार बार बताई गई है, यहाँ भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो सेम वापस उसी हालत में लिखना है हमें। L जमा 2m थोड़ा तंग लिखते हैं ताकि आगे समा सके ज़र्ब। अब 3m को इस जुमले से ज़र्ब देंगे पहले। 4p माइनस, यहाँ मैं छोटा लिखूंगा क्योंकि ये लंबा पड़ जाएगा। अब जमा p ये लिख दिया, जमा समेत p को उठाना है, फिर 4p माइनस m। अब इसको अलग ब्रैकेट में बंद कर दें क्योंकि ये अलग पार्ट है, माइनस के इस साइड वाला। अब ये माइनस लगा दिया, इस पार्ट को अलग करते हैं। 6p ज़र्ब ये पूरा जुमला m माइनस p, फिर जमा का m लिया ज़र्ब m माइनस p और इसको भी यहाँ बंद कर दिया। बट्टे हैं हमारे पास, ये इसको ज़र्ब दे दे भी ठीक है, ना दे इसी को रहने दें, इसी सूरत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको ज़र्ब हम नहीं देते क्योंकि पिछले पार्ट्स में मैंने देखा उसने ज़र्ब नहीं दी थी। अगर ज़र्ब दे दें भी सवाल आपका ठीक है बल्कि बेहतर है। तो आइए अब इसको लिखते हैं वापस। L माइनस 2m बटा L जमा 2m माइनस, यहाँ मैं थोड़ा तंग लिख रहा हूँ ताकि ये जगह हमारे लिए ज़्यादा बचे। ये तो वैसे सेम वही चीज़ आ रही है, आप समझ रहे होंगे। मेन चीज़ इस तरफ है समझने की। तो 3m को 4p से ज़र्ब दें, 4 3 12mp, फिर जमा ज़र्ब नफ़ी, ये नफ़ी बन जाएगा 3m ज़र्ब m, 3m की 2। अब जमा p को से ज़र्ब देते हैं, जमा का 4p की 2, जमा ज़र्ब नफ़ी नफ़ी pm, बल्कि mp रखें, ये तरतीब दें mp, p को m से ज़र्ब दी mp कर दिया। तरतीब ये मैंने बना ली है, यानी m पहले है p बाद में है, ताकि इसी तरतीब में चले। बाद में हमें हम किस्म रकूम तलाश करने में आसानी हो, क्योंकि कोई तफरीक होगा, कोई आपस में जमा होगा। इसको अलहदा बंद कर दिया ब्रैकेट में, इस हिस्से को फिर अलहदा ब्रैकेट में हल करते हैं। 6p ज़र्ब m, 6mp, वही तरतीब mp वाली दें। अगर pm लिख दिया है तो भी सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन आपको फिर तलाश करने में ज़रा दिक्कत होगी, और कोई फ़र्क नहीं। अब 6p को p से ज़र्ब देते हैं, यानी माइनस p से, तो माइनस 6p की 2 बन जाएगा। अब जमा m ज़र्ब m,
जमा के 2 एम की 2 जमा दर नफ़ी नफ़ी एम दर पी एम पी बट्टे वही हैं हमारे पास 6p जमा एम 3m जमा पी। तो आइए अब पीटीओ कर देते हैं। पीटीओ करने के बाद आप याद रखें, अब मैं यहाँ पहले ये लिख लेता हूँ L माइनस 2m L माइनस 2m L माइनस 5m L माइनस 2m बटा L जमा 2m फिर L माइनस 5p बटा L जमा 5p माइनस माइनस है, ये माइनस मसावी लिख दिया मैंने, ये माइनस है, ठीक है। यहाँ माइनस कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं ताकि आपको याद हो। बार मैं लेक्चर तो दे रहा हूँ, समझ रहे होंगे आप। अब चलते हैं आगे, इसको देखते हैं। यहाँ ख़ास तौर पे देखिए, ये ब्रैकेट जो है इसमें एम पी और एम पी 2 हैं, ठीक है। यहाँ 12 एम पी है, यहाँ माइनस का 1 एम पी है, तो 11 एम पी बच जाएंगे 11, बाकी तो कुछ नहीं होगा ना। 11 एम पी मैं यहाँ लिख रहा हूँ 11 एम पी। फिर इसके बाद हमारे पास है माइनस 3 एम की 2 जमा 4 पी की 2 माइनस 3 एम की 2 जमा 4 पी की 2 था जमा 4 पी की 2। अब इसको अभी तक ब्रैकेट में रहने दें, इसको भी मजीद नुकसान कर लेते हैं। 6 एम पी और माइनस के 1 एम पी, तो 5 एम पी बन जाएंगे, ठीक है ना। 5 एम पी बचने चाहिए जमा के 5 एम पी। और इसी के साथ साथ फिर माइनस 6 पी की 2 जमा एम की 2 माइनस 6 पी की 2। सारी दूसरा मैं भूल जाता हूँ भाई मेरे। 6 पी की 2 जमा एम की 2 बट्टे वही लिख दें वापस 6 पी जमा एम 6 पी जमा एम फिर 3 पी जमा एम है इंशाल्लाह। दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ 3 पी जमा एम 3 एम जमा पी 3 एम जमा पी। देखा उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया इसको। ये आया 3 एम जमा पी 3 एम जमा पी, ठीक है। तो अब आइए चलते हैं वापस आगे। यहाँ L माइनस 2 एम लिख दिया उसी हालत में L जमा 2 एम माइनस L माइनस 5 पी बटे L जमा 5 पी इक्वल टू। अब ब्रैकेट को ख़त्म कर रहे हैं। इसके शुरू में यहाँ जमा है, तो ये सेम के सेम लिख दें उसी हालत में जैसी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ जमा मौजूद होती है। जमा इनकी कोई अलामतों पे असर नहीं पड़ने देता, तो वही अलामतें बरकरार रहती हैं। यहाँ मनफी है तो इन तमाम की अलामतें चेंज हो जाएंगी, यानी माइनस के 5 एम पी बन जाएंगे जमा के 6 पी की 2 बन जाएंगे और माइनस का एम की 2 बन जाएगा। यानी ये माइनस का बन गया, ये जमा का बन गया, ये माइनस का बन गया। बट्टे लिख देते हैं पहले 6 पी जमा एम फिर 3 एम जमा पी। इसको भी लिखता हूँ, चलो मैं लिख लेता हूँ L जमा 2 एम। ये सारा वही चीज़ तो आ रही है माइनस अब 11 एम पी ये है, मनफी का 5 एम पी ये है, तो जमा के 6 एम पी बच जाने चाहिए ना। 11 और 6 और 5 11, 6 एम पी बच जाएंगे। माइनस के 3 एम की 2 ये हैं, माइनस का एम की 2 ये है, तो माइनस के 4 एम की 2 बन जाएंगे। सॉरी 4 तो लिखा नहीं, माइनस के 4 एम की 2
जमा पी की 2, 4 ये हैं जमा 6 ये हैं, तो जमा 10 पी की 2 ये बन गया बटा, कंप्लीट हो गए। दोबारा चलो चेक कर लेंगे। 6 पी जमा एम ज़रब 3 एम जमा पी। अब ये आ गया सवाल आपका। इसको अब तरतीब अगर दे दें तो बेहतर है, यानी कि इस जमा के उसको हम पहले लिख लेते हैं। जमा का 10 पी की 2, फिर माइनस के 4 एम की 2, लास्ट में एम पी वाला, जमा का 6 एम पी ये लिख लेते हैं। अगर तरतीब ना दे तब भी आपका सवाल तो बिल्कुल ठीक होगा, बटे 6 पी जमा एम 3 एम जमा पी। ये साइड भी लिख कर दे दूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए सारा सवाल। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं सवाल का, या यहाँ मुश्तक ले लें इसका तो बेहतर है। 6 है, 4 है, 10 है, इसमें क्या मुश्तक नज़र आ रहा है आपको? 2 ले लिया मुश्तक, तो 5 पी की 2 माइनस 2 एम की 2 जमा 3 एम पी बटे 6 पी जमा एम, सॉरी इसको क्यों जुदा कर दिया मैंने, 6 पी जमा एम और 3 एम जमा पी। इसको सवाल का जवाब मैं दस्ती चेक करता हूँ, 1 मिनट वेट करें, वीडियो वैसे ही लंबी हो गई है। तो सवाल नंबर 3 का पार्ट 3.4, सवाल नंबर 3 का पार्ट 2 था। 2 5 पी की 2 जमा 3 एम पी माइनस 2 एम की 2, माइनस 2 एम की 2 हमने सेंटर में लिखा, उसमें लास्ट उसने लास्ट में लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये खासियत तलाज़ुम बलिहाज जमा व तफरीक के तहत। नीचे 6 पी जमा एम है, अब बाद में पी जमा 3 एम है। अब देखें यहाँ हमने 3 एम पहले लिखा है, पी बाद में लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता खासियत मुबादला बलिहाज जमा के तहत। यहाँ एक बात और भी सुनते जाएं, जवाब तो हमारा बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। अब ज़रूरी नहीं है किताब में हमने वही, इसको मैं पहले लिख दूँ। अब जवाब देखते वक्त ख़ुसूसन ये चीज़ देख लिया करें आप, बेशक तरतीब कुछ भी हो, तरतीब कोई ज़रूरी नहीं होती जवाब में। अब यहाँ पर ख़ास तौर पर देखना ये है कि 5 पी की 2 जमा का है हमारे पास, कुव्वत मा भी ठीक है, 5 भी ठीक है, पी भी ठीक है, 2 भी उसने मुश्तरक लिया हुआ है, हमने भी लिया हुआ है। अब माइनस के 2 एम की 2 हैं हमारे पास, यहाँ भी माइनस की एम की 2 हैं, तो ये भी मौजूद है। जमा 3 पी एम मौजूद है, और यहाँ 6 पी जमा एम, ये तो पूरी सेम उसने भी इसी तरीके से रखी है। इसमें हमारी तब्दीली है, 3 एम पहले है, जमा का पी बाद में है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आपका ये जवाब भी ठीक है, वो जवाब भी ठीक है। अगर आप जवाब यहाँ तक रोक देते तो भी आपका सवाल ठीक था। तो उम्मीद काफ़ी है, दुआओं में याद रखेंगे। तो ये सवाल आपका हल हो चुका है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो की ज़रूरत है, तो मैथ की वीडियोज़ की, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़।